राधे कृष्ण दोस्तों। तो दीपावली आने वाली है और धनतेरस का विशेष महत्व होता है। तो हम जानेंगे धनतेरस का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है सबके बीच में कि 18 को मनाया जाएगा या 19 को मनाया जाएगा। तो धनतेरस किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी करने का सोना या चांदी जो भी खरीदना है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। साथ में बताऊंगी कि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की और धनवंतरि भगवान की हम पूजा अर्चना कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या होगी। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है, मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। ये दीपावली हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू हो जाता है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बर्तन, सोना, झाड़ू आदि खरीदने का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान धनवंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका आरंभ धनतेरस से होता है जैसा कि मैंने बताया, और इसका जो समापन होता है वह भाई दूज का जो पर्व होता है उस दिन होता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस कब है। 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर के 12:20 से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। तो जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लगती है उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है। ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। वहीं 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी समाप्त हो रही है। ऐसे में जो लोग 18 को खरीदारी न कर पाए वह 19 तारीख को दोपहर के 1:52 पर से पहले खरीदारी कर सकते हैं। यानी इस बार धनतेरस 18 और 19 दोनों दिन मनाया जाएगा। शाम को खरीदारी करनी है तो आप 18 अक्टूबर को आप जो है कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को आप धनतेरस मना सकते हैं। आइए जानते हैं, मैं दोनों दिन के शुभ मुहूर्त बताऊंगी। 18 तारीख के पूजा का शुभ मुहूर्त और 19 तारीख के पूजा का शुभ मुहूर्त, और जो खरीदारी करने का समय भी है वही शुभ मुहूर्त में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह शाम के 4:48 से लेकर शाम के 6:18 तक है। तो इस बीच में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को सारे मुहूर्त में आपको बता दूं, चल चौघड़िया मुहूर्त में दिन के 12:06 से लेके दोपहर के 1:31 के बीच में शुभ मुहूर्त है। लाभ चौघड़िया मुहूर्त है, मतलब आप इस बीच में पूजा या खरीदारी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो दिन के 1:31 से लेके 2:57 तक है। ये जो सारे मुहूर्त में बता रही हूँ वो 18 अक्टूबर के मुहूर्त है। अमृत काल जो मुहूर्त है वह दिन के 2:57 से लेके शाम के 4:22 तक जो है रहेगा। तो ये दिन के चौघड़िया मुहूर्त में बता रही हूँ। शाम के मुहूर्त में बता दूं, शाम के 5:48 से लेके शाम के 7:23 के बीच में लाभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो रात के 8:58 से लेके 10:33 तक है। और चौघड़िया मुहूर्त रात में 12:04 से लेके मध्य रात्रि 1:39 तक रहेगा। तो ये जो सारे मुहूर्त थे वो 18 अक्टूबर के हैं। मैं बैकग्राउंड में आपको सारे मुहूर्त की पिक्चर्स लगा दूंगी तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। तो इन्हीं मुहूर्त के बीच में आप पूजा अर्चना करेंगे धनतेरस की और आप खरीदारी कर सकते हैं। ये जो रात का मुहूर्त मैंने बताया है 12:04 से लेके मध्य रात्रि 1:39 तक, इस समय आप यम का दीपक, मैं आपको बताऊंगी कैसे जलाना है। तो यम का दीपक घर के दरवाजे के बाहर आप लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं 19 अक्टूबर में धनतेरस के मुहूर्त। जैसा कि मैंने बताया बैकग्राउंड में मैं लगा दूंगी तो वहां से सारे मुहूर्त आप देख भी सकते हैं। तो चौघड़िया मुहूर्त है सुबह के 7:49 से लेके सुबह के 9:15 तक
तक है। लाभ चौघड़िया मुहूर्त है सुबह के 9:15 से लेके सुबह के 10:40 तक है। अमृतकाल मुहूर्त है सुबह के 10:40 से लेके 12:06 तक है। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर के 1:31 से लेके 1:52 तक। चूंकि 1:52 के बाद जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए जो भी पूजा करनी है, आपको खरीदारी करनी है धनतेरस के नाम से, वो आप इसके पहले ही कर लेंगे। तो कोई कंफ्यूजन मत बनाइए, 18 को ही मनाया जाएगा, लेकिन आप 19 को भी 1 बजे से पहले आप धनतेरस की जो पूजा अर्चना है या खरीदारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है। मान्यता है कि कार्तिक मास में त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के वक्त धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के चलते इस तारीख को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि इस तिथि पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि वो कलश लेके उत्पन्न हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अंशावतार हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यमराज की पूजा करने का महत्व है। इस दिन से 5 दिन तक लगातार हमें यम का दीपक जलाना होता है। किसी भी अकाल कष्ट से बचने के लिए आप घर के दरवाजे के बाहर यम का दिया जलाते हैं। इसका वीडियो मैं बना दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी, सोना, झाड़ू आदि खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने से 13 गुना वृद्धि होती है। जो भी आप खरीदारी करेंगे तो ऐसा माना गया है कि उसका 13 गुना बढ़ के आपको साल भर तक मिलेगा। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लें और जिस कमरे में आप पूजा करेंगे वो पूरा कमरा भी साफ सुथरा होना चाहिए। फिर मंदिर की सफाई करेंगे, पूजा की चौकी सजाएंगे। पूजा की चौकी में क्या करेंगे, एक कोई आप चौकी लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद आप भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद घी का दीपक जलाकर दीप प्रज्वलित करेंगे और कुबेर जी के नीचे चावल रखेंगे। जो कुबेर भगवान जी की आपने अगर फोटो या प्रतिमा रखी है या मूर्ति रखी है तो उनके सामने हमें क्या रखना है, उनके नीचे थोड़ा सा चावल रखकर उनको आसन देंगे। उसके बाद देवताओं का आह्वान करेंगे। भगवान सब सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा होती है तो गणेश भगवान जी का आह्वान करेंगे। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, तिलक और फूल लगाएंगे। देवताओं को चंदन का तिलक लगाएंगे और चावल, फूल, रोड़ी अक्षत अर्पित करेंगे। सभी भगवान को टीका लगाएंगे। उसके बाद भोग और मंत्र अर्पित करेंगे। जो भी मिठाइयाँ आपने पीले रंग की हो तो वो हम अर्पित करेंगे और देवताओं को चंदन का तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे और कुबेर मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः का 108 बार जाप करेंगे। अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे, तो इसलिए आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है। ओम ह्रीं कुबेराय नमः का 108 बार जाप करना है। फिर उसके बाद स्रोत और आरती करें। जैसे माँ लक्ष्मी का कोई स्रोत आता है या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, धन्वंतरी स्रोत आपको आते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर भगवान जी की आरती करेंगे तो नेट पे मिल जाएगी अगर आपके पास घर में नहीं है तो। फिर उसके बाद हमें झाड़ू का पूजन करना रहता है। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लाएं और फिर नई झाड़ू को माँ लक्ष्मी मानकर उनका पूजन अर्पण किया जाता है। तो झाड़ू में थोड़ा सा आप कलावा बांध दें, तिलक और अक्षत और फूल लगा दें, झाड़ू का पूजन करेंगे। फिर शाम का दीपक जलाएंगे। तो शाम को आटे या तिल के तेल से दिए जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। इसको बोलते हैं यम का दीपक जलाना। तो छोटा सा चावल का या गेहूं का ढेर करेंगे, उसके ऊपर आटे का दीपक बनाएंगे और आटे का दीपक में हमें दिया जलाकर तिल का तेल से हमें दिया जलाना है और वो घर के बाहर रख देना है। ध्यान रखना है जब आप दीपक जला दें तो फिर उसके बाद कोई भी घर से अंदर बाहर ना आए जाए। फिर धनिया और नमक, तो पूजा में चढ़ाए गए धनिया, देखिए अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि धनिया लेके खरीद के ले आए, नमक लेके खरीद के ले आए, आप कौड़ी खरीद के ला सकते हैं। तो इन सबको पूजा में शामिल करें और जो भी आपने चढ़ाई है, जैसे कौड़ी चढ़ाई है, धनिया चढ़ाया है, नमक चढ़ाया है, उस सब की एक पोटली बना के, जिसको धन की पोटली बोलते हैं, और उसे अपने तिजोरी में रख देंगे। उसके बाद दान और प्रसाद जो है वो सभी ग्रहण करेंगे और श्रद्धा अनुसार आप दान जरूर करें। देखिए किसी भी पूजा पाठ या तीज त्योहार है तो दान का विशेष महत्व होता है, तो दान जरूर करें। तो इस प्रकार से धनतेरस में पूजा की जाती है। धनतेरस में जैसा मैंने बताया धन्वंतरी भगवान कुबेर जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, माँ लक्ष्मी। तो
ये थी धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण मुहूर्त। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।